अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां हसन सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MMI एडवोकेट। आज हम एडवोकेट मियां मुआज़ इस्लाम से हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर के बारे में सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब, अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी हसन भाई, क्यों नहीं। मियां साहब ये बताएं, सिटीजन मतलब शहरी क्या होता है? नंबर 2, सिटीजनशिप मतलब शहरियत क्या होती है? मियां साहब प्लीज इसको अच्छी तरह से एलैबोरेट करें। हसन भाई, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। शहरियत के बारे में बहुत से फिलोसोफर ने अपनी राय दी है। हसन भाई, अगर आप यूनानी फिलोसोफर अरस्तू का नज़रिया शहरियत पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसने सिटीजनशिप के लिए कितनी सख्त शराइत रखी है। अगर हम अरस्तू का नज़रिया शहरियत डिस्कस करेंगे तो हसन भाई काफी टाइम लग जाएगा। हसन भाई, पहले हम डिस्कस करते हैं सिटीजन मतलब शहरी को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप को। हसन भाई, आमतौर पर हम समझते हैं कि जो बंदा शहर में रहता हो इसको ही शहरी कहते हैं या वो ही शहरी होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। शहरी से मुराद वो शख्स नहीं जो शहरों में रहता है, बल्कि मुल्क का हर बाशिंदा, वो शहर में रहता हो गाँव में यहाँ ना बदोश हो, शहरी कहलाता है। इसमें रंग और नस्ल की कोई कैद नहीं, ना मजहब और अकीदे की पाबंदी है। और वो आदमी जो एक मुल्क या रियासत की हदूद में रहता हो और इसके कानून को तस्लीम करता हो, इस मुल्क का शहरी समझा जाता है, सिटीजन समझा जाता है। हसन भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिटीजनशिप क्या होती है, मतलब शहरियत क्या होती है। शहरियत मतलब सिटीजनशिप किसी भी शख्स की एक कानूनी हैसियत होती है जिससे एक शख्स को किसी भी मुल्क या रियासत का बाशिंदा तस्वर किया जाता है। वो कानूनी हैसियत लीगल एंटिटी सिटीजनशिप कहलाती है, शहरियत कहलाती है। हसन भाई, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि एक शख्स की एक से ज्यादा भी शहरियतें हो सकती हैं, जैसे हमारे ताया अबू हज़रत मियां ज़करिया की, हमारे भाई मियां सऊद ज़करिया की, मियां यहया ज़करिया की, और इंशाल्लाह हमारे भाई मियां मोहसिन को भी मिल जाएगी। इस तरह एक शख्स एक से ज्यादा सिटीजनशिप भी रख सकता है। मियां साहब, हमें एक सादा सा तरीका बताएं, हम किस तरह से किसी शख्स की सिटीजन के बारे में जान सकते हैं? हमें किस तरह पता चले कि उस शख्स के पास उस मुल्क की सिटीजनशिप है या वर्क परमिट है, या उसके पास स्टूडेंट वीजा है या विजिट वीजा है? ये हम किस तरह पता कर सकते हैं? हसन भाई, इसका बहुत सादा सा फार्मूला है। देखें, अगर किसी शहरी को जिस मुल्क में वो रह रहा है सियासी, मुआशी, मुआशरती, मजहबी और समाजी हुकूक हासिल हो, वो उस मुल्क का सिटीजन होगा। मसलन जो हमारे स्टूडेंट बाहर के मुल्क में तालीम हासिल करने जाते हैं, उन्हें वहाँ सिर्फ तालीम हासिल करने के हुकूक हासिल होते हैं। वो बिजनेस नहीं कर सकते, वोट नहीं कास्ट कर सकते, वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, उन्हें बहुत से दूसरे हुकूक नहीं मिलते क्योंकि वो वहाँ स्टूडेंट वीजे पर गए होते हैं, सिटीजन नहीं होते। जैसे हसन भाई, हमारे उबैद भाई हैं, वो इंग्लैंड में स्टडी करने गए हुए हैं, उनके पास बाकी राइट नहीं है, मतलब फुल टाइम जॉब का, बिजनेस का। अगर वो ये सारे राइट एंजॉय करना चाहते हैं, मुआशी, मुआशरती, सियासी, उनको डेफिनेटली स्टूडेंट से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा और सिटीजनशिप के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। जैसे कि बहुत से लोग सऊदी अरब में गए हुए हैं, जैसे कि हसन भाई बड़े बाबा हज़रत मियां सरफराज साहब, उनके पास उधर वर्किंग के राइट्स हैं, बिजनेस करने के राइट्स हैं, लेकिन स्टडी के राइट्स नहीं है, वोट देने के राइट्स नहीं है, सियासी जमात बनाने के राइट्स नहीं है, कोई एहतजाज करने का राइट्स नहीं है। उनके पास वर्क परमिट है, मतलब अकामा है, जो उनको हर साल रिन्यू करना होता है। जैसे कि उबैद भाई के पास इंग्लैंड में सिर्फ स्टडी का राइट है, वर्किंग राइट्स नहीं है। बड़े बाबा के पास सऊदी अरब में वर्किंग राइट्स हैं, इसके अलावा दूसरा कोई राइट नहीं है क्योंकि वो उधर के सिटीजन नहीं है, उनके पास उधर की नेशनैलिटी नहीं है। हसन भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई शख्स किसी मुल्क का वीजा होल्डर है या उसके पास उस मुल्क की सिटीजनशिप है, अगर तो उसके पास सियासी, मुआशी, मुआशरती और मजहबी हुकूक हासिल हैं, वो आजादी से प्रॉपर्टी बना सकता है, सेल कर सकता है, तो मतलब उसके पास वहाँ की सिटीजनशिप है। थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आपने हमको इतनी डिटेल में सिटीजनशिप और सिटीजन के बारे में बताया।